अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल फरमाइशी फूड एंड व्लॉग। और आज फरमाइशी फूड के दस्तरखान पे आपको इतनी रौनक नजर आ रही है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई सारी नेमतें हैं और अल्लाह ताला इसे हमेशा कायम और दायम रखे। और ये सब रौनक पाकिस्तान से आए हुए गेस्ट की वजह से की गई थी। और पाकिस्तान से कोई भी उम्रा या हज पर आते हैं तो कि हमारा दिल चाहता है कि वो हमारे घर भी जरूर आए और हमें भी थोड़ी खिदमत का मौका दें। सो आज का व्लॉग दावत व्लॉग है। लेट्स बिगिन। यहाँ मैंने सबसे पहले घर की अच्छे से सफाई कर ली थी और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने सारे काम दावत से एक दिन पहले कर लेती हूँ, क्योंकि दावत वाले दिन आपको बहुत थकन भी हो जाती है और आप लेजी नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह आप अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे काम आप एक दिन पहले कर लीजिए। तो मैंने घर की सारी सफाई और कुछ कुकिंग वर्क एक दिन पहले ही कर लिया था, ताकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए सहूलत हो जाए। लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम अपने काम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और बिफोर आई डे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक वो व्लॉग नहीं देखा तो मस्ट वॉच, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी कि आप अपने कामों को दावत से पहले किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बिफोर आगे मैंने यहाँ कुछ स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे, क्योंकि दावत मेन्यू में आपका एक कोई नमकीन या स्नैक आइटम हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, या कोई फ्राई आइटम हो। तो ये काम मैंने पहले करके रख दिया था और इनको अच्छे से फ्रीज कर दिया था। इसके बाद मैंने डेजर्ट भी रेडी कर दिया था और ये मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी मैंगो कस्टर्ड केक। ये बहुत जल्द बन जाने वाला डेजर्ट होता है और आप इसको एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दें तो नेक्स्ट डे ये बहुत अच्छा चिल हो जाता है। और बस यहाँ कस्टर्ड पक चुका था तो मैंने इसको जल्दी जल्दी डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा किया और स्ट्रॉबेरी से इसे डेकोरेट किया। स्ट्रॉबेरी क्योंकि आजकल सीजनल फ्रूट है, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो सीजनल फ्रूट है उसी से कोई डिजर्ट तैयार किया जाए। इस यम्मी से डिजर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये फ्राइडे का दिन था और टाइम हो रहा था 3 PM। रात में ही मैंने कीमे में मसाला लगा के रख दिया था और अब जल्दी जल्दी मैं इसको कबाब बना के फ्राई कर रही थी। इस डिश का नाम है कबाब कढ़ाई, जो कि सबको ही बहुत पसंद आती है और बहुत आसानी से भी बन जाती है, क्योंकि इसका हाफ वर्क आप पहले कर लेते हैं और हाफ वर्क आप दावत डे कर लेते हैं। तो ये हमारी दावत मेन्यू का एक आइटम है। इस रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जल्दी जल्दी मैंने सारे कबाब फ्राई करे और अब मैं इसका मसाला बना रही थी। मसाला बनाने के लिए चॉप्ड अनियन और टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल किया था, जिससे बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। मसाला पकाने के बाद मैंने फिर बिरयानी का काम स्टार्ट कर दिया था। ये दावत मेन्यू का सेकंड आइटम था और जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी दावत में बिरयानी का होना मस्ट होता है और इसके बगैर दावत इनकम्प्लीट लगती है। और माशाल्लाह बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी और सब तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन आपका दिल जब खुश होता है जब आपको खुद को अपना बनाया हुआ आइटम अच्छा लगे कि वो पूरी तरह से परफेक्ट बन गया हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं। अगर आपने बिरयानी की रेसिपी अब तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। ये बिरयानी बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसका आप आधा काम पहले करके रख दीजिए और आधा काम आप लास्ट मोमेंट पे कीजिए जब गेस्ट आ जाएं या उनके आने से थोड़ा पहले, तो आपको बहुत सहूलत हो जाती है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी गरम गरम ही सर्व करना अच्छी लगती है। उसको आप बार बार गरम ना कीजिए, बस जैसे ही पके वैसे ही सर्व कीजिए। तो मेरी आंटी यही कह रही थी कि हिना की बिरयानी लास्ट मोमेंट पे पकती है। खैर, उनको तो बिरयानी बहुत ही अच्छी लगी थी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसे लगी। बिरयानी का मसाला बन चुका था तो अब मैंने दावत मेन्यू का थर्ड आइटम बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि काली मिर्चों की कढ़ाई या ब्लैक चिकन ग्रेवी कहते हैं।
यहाँ मैंने चिकन को जल्दी जल्दी ऑयल में फ्राई कर दिया था, साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था और आप इसको हाफ फ्राई कर ले, इतना कि इसमें गोल्डन लेयर आ जाए। बस इसको फ्राई करने के बाद चिकन को एक सेपरेट प्लेट में अलग कर लिया था और अब मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए थे और साथ में थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। बस मैंने अब इसमें चिकन ऐड कर दी थी और थोड़ी देर चिकन को टमाटर के साथ पकाने के बाद फिर इसमें मैंने हाफ कप दही भी ऐड कर दी थी और फिर दही के साथ इसकी अच्छे से भुनाई थी। दही भुनने के बाद अब मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जो कि सीधा सीधा सा हिसाब है कि 1 kg चिकन में 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर एंड 2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड कर दिया था। और साथ में थोड़ा नमक भी डाल दिया था क्योंकि हमने थोड़ा नमक स्टार्ट में डाल दिया था और साथ में थोड़ी ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी थी और बस अब इसको दम पे रख दिया था। और अब मेरा कुकिंग वर्क ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका था। यहाँ कबाब भी रेडी हो चुके थे और चिकन ग्रेवी यानी कि ब्लैक चिकन भी रेडी हो गई थी, साथ कबाब कढ़ाई का मसाला भी बन गया था और बिरयानी मसाला भी बन चुका था। इसके बाद मैंने सब बर्तन भी निकाल लिए थे और इनको वॉश करके रख दिया था ताकि ये रात तक ड्राई हो जाए। और कुकिंग करने के बाद फिर मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर ली थी क्योंकि ड्यूरिंग कुकिंग आपका किचन थोड़ा मैसी हो जाता है और ये आपके घर की सबसे खास जगह होती है क्योंकि यहाँ आपका खाना बनता है और इस जगह की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैंने किसी से सुना था अगर किसी इंसान को आपको देखना होगा कितना नफासत पसंद है, सफाई पसंद है, तो आप उसके घर का किचन और उसके घर का बाथरूम देखें तो उससे आपको आइडिया होगा कि वो कितना सफाई पसंद इंसान है। और अब शाम का वक्त हो गया था और मैंने यहाँ बिरयानी का मसाला रेडी कर दिया था और साथ में सैलेड भी रेडी कर दिया था। सॉसेज वगैरह मैंने एक दिन पहले रेडी कर लिए थे। मैं अब यहाँ व्हाइट सॉस पास्ता बना रही थी जो कि लास्ट मोमेंट पे हमने डिसाइड किया था कि हम एक ये आइटम भी बना लें और इसमें मेरी हेल्प हस्बैंड ने की थी। उन्होंने मेरे जल्दी जल्दी वेजीज कट कर दी थी और मैं जल्दी जल्दी इसको रेडी कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो चुका था। और फिर मैंने इसमें लास्ट में चीज़ ऐड कर दी थी और ये थोड़ा ठीक हो गया था। तो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि जब आप बिल्कुल इसको डिश आउट करने लगे उस वक्त आप चीज़ ऐड करके और फिर इसको डिश आउट कीजिए। गेस्ट आ चुके थे और मैं अब ये कटा हुआ मसाला बिरयानी में ऐड कर रही थी। जल्दी जल्दी बिरयानी रेडी कर रही थी ताकि मैं गरम गरम ही सर्व कर सकूँ। नॉर्मल डेज में तो ये बिरयानी बहुत ही जल्दी बन जाती है। एक तरफ आप बिरयानी का मसाला बनाना शुरू करें और दूसरी तरफ आपके चावल भी बॉईल होते रहें और साथ साथ दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी और इस तरह से आप जल्दी से बिरयानी बना देंगे। चावल को हमें यहाँ 70 to 80% बॉईल करना होता है क्योंकि बिरयानी के मसाले में थोड़ा वाटर होता है और मैंने इसको हाई फ्लेम पे दम पे रखा था। इस तरह से इसका वाटर रिड्यूस हो गया था। लास्ट में इसका लो फ्लेम कर दिया था। कबाब के साथ सर्व की जाने वाली चटनी और बिरयानी के साथ खाया जाने वाला रायता, इसको मैंने एक दिन पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया था। और अब यहाँ बिरयानी दम पर थी और कबाब कढ़ाई का मसाला भी गरम करके इसमें कबाब शामिल करें। कबाब कढ़ाई के मसाले में आप पहले से कबाब शामिल ना करें क्योंकि उनके टूट जाने का डर होता है। कबाब कढ़ाई में कोयला भी लगा दिया था और अब यहाँ पे रोल फ्राई हो रहे थे जिनको मैं बिल्कुल भूल चुकी थी और लास्ट मोमेंट पे याद आया। जल्दी जल्दी रोल फ्राई करें और अब सारा खाना रेडी हो गया था। खाना डिश आउट करने में गेस्ट ने मेरी हेल्प करी और मैंने उनको बताया कि कौन सी डिश में कौन सा खाना सर्व किया जाएगा। अगर आप अपनी डिशेस की सिलेक्शन पहले से कर लेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और जल्दी जल्दी आप खाना डिश आउट कर सकेंगे। माशाल्लाह बिरयानी दम पे आ चुकी थी और मैं अब इसे डिश आउट कर रही थी। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतों से हमारा दस्तरखान सज चुका था और गेस्ट को खाना भी बहुत पसंद आया। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी और अल्लाह ताला ने जायका भी दिया। मेहमान खुश तो अल्लाह भी खुश और सबसे ज़्यादा आपका दिल मुतमईन होता है कि आपने बहुत मोहब्बत और खुलूस दिल से ये सब एहतमाम किया।
यहाँ सबने मिलकर डिनर किया और परदेश में रहते हुए जब इस तरह की गैदरिंग्स होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ अपनायत और मोहब्बत का एहसास होता है। और मेरी ये प्लेट हमारे उन सब सब्सक्राइबर की थी जो हमें देखते हैं और हमसे मोहब्बत रखते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। और जाते जाते अल्लाह ताला से बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारी मेहमान नवाजी को कबूल फरमाए और आपको और हमें हमेशा शादो आबाद रखें। यहाँ अभी मैंने डिजर्ट सर्व नहीं किया था, क्योंकि जब हम डिनर से फ्री हो जाते हैं और आराम से बैठ के कुछ गपशप लगाते हैं तो उस टाइम फिर डिजर्ट एंजॉय करते हैं। ये दावत व्लॉग पार्ट 1 है, क्योंकि काम यही नहीं खत्म हो जाते। नेक्स्ट पार्ट में आप दावत के बाद किए जाने वाले काम देख सकेंगे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।